हाय दोस्तों, मैं सुशील कुमार। हमारे YouTube चैनल मिशन पीसीएम में फिर से एक बार स्वागत है। मैं कक्षा 10 का जो मैथ पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में शुरुआती दौर चल रहा था। उसमें 3 नियमों को मैंने बता चुका हूँ। क्या था एक बार और दोहराना चाहेंगे? परिस्थापनविद, विलोपनविद और बचगणविद। इन तीनों के बीच में कड़ी छूट रही है जिसको ग्राफविद कहेंगे या ज्यामितीय रूप कहेंगे। उसको मैं ग्राफविद को बताने का प्रयास करूंगा। तो सोच रहे हैं कि उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे कि आपका एक उदाहरण भी तैयार हो जाएगा और सवाल भी तैयार हो जाएगा। उस रूल पे आप लगा सकते हो कि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। चलिए बताता हूं। इन चारों को पढ़ना है। 3 तो हो गया, एक देखिए। चलिए ये उदाहरण नंबर 3 है, पढ़ते हैं। 3.1 का शुरुआत करने से पहले एक उदाहरण डाल देते हैं समझने के लिए आपको, तब आपको समझ में आएगा। चलिए सवाल शुरू करते हैं हम। सवाल कुछ इस प्रकार है। दो रेल पटरियां, देखिएगा, दो रेल की पटरियां जो हैं समीकरण के रूप में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। क्या है देखिएगा, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति में ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कहीं बोलेगा ग्राफ पर दर्शाइए। इस रूल की जरूरत उसमें पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। पहले उन दो समीकरण को लिखने का प्रयास करें। क्या क्या दिया है लिखते हैं। पहला क्या है, यहां पर डाल लेते हैं हल। चलिए यह हल हो गया। लिखते हैं हम समीकरण, ध्यान देंगे सभी लोग। यक्स इसके सामने लिखते हैं यक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। चलिए लिख दिए। समीकरण नंबर इसको 1 दे देते हैं। चलिए समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। और समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। इस दोनों का मान निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से। चाहे लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिख लेते हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये आपका दो समीकरण है जो रेल पटरी है। क्या है? दो रेल पटरियां समीकरण के रूप में। दो रेल पटरियां क्या है? समीकरण के रूप में है। इसको जो है हम लगाने का प्रयास करेंगे। पहले x और समीकरण 1 से x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। 1 से 1 मान से 2 या 3 मान आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे चलिए आपको बताते हैं। चलिए देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले इसको लाते हैं, देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से। यहां से समीकरण 1 से, समीकरण 1 की बात मैं कर रहा हूं इसमें, तो समीकरण 1 में आप देखिए, पहले इसको उतार लीजिए, बड़े आराम से उतारिए। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण 1 को हमने ला दिया। अब x वाले को देखिएगा रोक रहे हैं, केवल x वाले को रोक रहे हैं। x वाले को रोक रहे हैं हम। बाकी हाई प्लस 2 है, देखिएगा ये प्लस 2 चाहे किसको भी उधर परछावर करने वाला है। हाई प्लस 4 करिए चाहे y को, क्योंकि हाई देखिए हाई माइनस, देखिए प्लस 2y है, इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा आपका, क्योंकि हमने पक्षांतर किया है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ये -4 है, सॉरी ये -4 है, सॉरी नहीं है, क्लियर है। -4 है, उधर जाकर कर देगा +4 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा चीज है, y का वैल्यू रखिए कुछ भी, 0 1 2 3 4 कुछ भी स्वतंत्र है आप रख सकते हैं, जिससे x का कोई फ्रेश वैल्यू निकल जाए, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या रखते हैं। चलिए हम अपने माइंड से मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। चलिए लिखेंगे y बराबर, पूरा विस्तृत बता रहा हूं, y बराबर 2 रखने पर एक बार हम देखना चाहेंगे कैमरे में आ रहा है कि नहीं। चलिए कैमरे में अच्छा खासा आ रहा है। 2 रखने पर अब देखिए x, आप बताइएगा माइनस 2 गुणे 2 आप +4 होगा क्या? +4 होगा, ध्यान दीजिएगा, +4 हो गया। अब फिर लिखेंगे, देखिए 2 दूनी 4 -4, यानी आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि ये प्लस माइनस में घटेगा चाहे कटेगा तो 0 होगा। अब बताइए y का मान हमारा कितना आ गया? क्या मान लिया हम? 2, और x का मान कितना गया? 0, यानी 2 मान हमारा निकल चुका है। देखिए निकल गया क्या? यही चीज आपको समझना है। अच्छा चलिए देखिए, तो यहां पर मैं एक डब्बा है, इसको डब्बा कर रहा हूं देहाती भाषा में समझने के लिए, ठीक है। बड़ा से छोटा डब्बा आप बना सकते हो। चलिए इस डब्बे में क्या करने वाले, देखिएगा, ऐसे 2 खींच देते हैं आप, 2 3 निकाल सकते हो, बीच में ऐसे लगा देते हैं। यहां लिख देते हैं x, यहां लिखते हैं y। जैसे आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगता है प्लीज
लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखिए, एक्स का मान आपका 0 हमने डाल दिया 0, वाई का 2 माने थे 2, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इस क्रम में फिर वाई की वैल्यू कुछ और रखते हैं, कैमरे में देखते रहेंगे। चलिए ठीक है, एक और आप बना सकते हैं, लिखेंगे y बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे आप किस बार, y बराबर कुछ लिख लेते हैं 0 रखने पर, 0 रखने पर, 0 रखने पर। अभी हम समीकरण 1 से बात कर रहे हैं, देखिए समीकरण 1 का निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, समीकरण 1 निकाल रहा हूं, तब यहां पर क्या हो जाएगा, x बराबर, देखिएगा अब देखिएगा क्या था, 2y है ना, तो 2y लिख लीजिए, 2y, मैं विस्तृत पूरा बता रहा हूं आपको, 4, यानी इसको उतार के मैं हटा दिया। अब -2 y का मान रखे आप 0, तो 0 हीरो होता है, कोई बात नहीं है, यहीं से +4 कर दीजिए। 0 से देखिएगा, 0 से किसी भी अंक में गुणा कराएंगे तो 0 ही होगा, यानी फ्रेश 4 बचेगा। अब यहां पर देखिए x का मान समझने के लिए, देखिए मैं गोला बना दिया, x बराबर, देखिए x बराबर x बराबर 4 हो गया और y बराबर 0 हो गया, 2 मान हो गया। ये गोला केवल बना रहा हूं आपको समझने के लिए, आपको गोला नहीं बनाना है। चलिए, अब y बराबर क्या है, तो y वाला में 0 रख देते हैं और x वाला में 4 रख देते हैं। हम ऐसे चाहें तो इसे डब्बे में जो बन रहा है ये x का मान कुछ और रखेंगे तो आ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि x को ही यहां रोकिए, y को भी यहां पर रोक कर x को उधर करके पक्षांतर करके आप ला सकते हैं। किसी को एक चर वाले को रोकेंगे दूसरे चर का मान निकल जाएगा, किसी एक चर वाले को रोकेंगे दूसरे का मान निकल जाएगा। तो हमने x को रोका और y में कोई मान रखा तो x का मान निकल गया क्या। इस तरह आप 2 3 जितना चाहे, लेकिन मैक्सिमम 2 में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो यानी समीकरण 1 से यह हो गया, यही काम जो है समीकरण 2 से भी करना है, समीकरण 2 से भी एक करना है, और इसी तरह का एक डब्बा और बनाना है। तो इसको मैं मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक डब्बा और इधर नीचे बना लूंगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। इसको मिटा देते हैं साइड वाला, ध्यान देते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे। अब यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, सारा काम वही होगा। समीकरण 1 से इतना काम हो चुका है, समीकरण 2 से सेम टू सेम वही काम करने वाले। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिखेंगे, फिर उसको लाएंगे बेचारे को, 2x + 4y अब -12 बराबर 0। फिर x वाले को रोक लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप x को ही रोकिए, y को भी रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी रोक सकते, स्वतंत्र है, ठीक है, आप कोई भी रोक सकते हैं। चलिए हम x वाला रोक रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बताइए, ये +4y है, इधर जाकर क्या जाएगा, -4y हो जाएगा। क्लियर, ये -12 है क्या, यानी पक्षांतर होगा तो उधर +12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब x का मान निकाल, तो ऐसे कर लेते हैं हम, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे -4y + 12 बटे इस 2 को नीचे कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, बदल लेते हैं, देखते ये चल रहा है नहीं चल रहा है। अब इसी तरह जो है, जैसे उसमें माना था y का मान कुछ माना थे ना, उसी तरह एक डब्बा और बना लेते हैं आपको समझने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये डब्बा केवल समझने के लिए है। चलिए इसमें भी 2 कर लेते हैं, ऐसे बीच में कर लेते हैं, यहां पर x रखते हैं, यहां पर y। वैसा ही y का मान यहां सोचना है, क्या सोच के रखे कि हमारा आंसर मिल जाए। चलिए लिखते हैं y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, चलिए हमने 3 रख दिया। अब कैसे रखेंगे, देखिएगा x बराबर -4 गुणे, इसका मतलब 3 रखे हैं तो 3 रख देंगे, आप प्लस है जो है 12 इसे उतार देंगे, ठीक है। अच्छा, बटे 2। अब देखिएगा 4 3 आई 12, तब 12 आई, देखिए +12 है, -12 आई +12। आपको पता है कि एक बार घटाएंगे तो कट जाएगा, यानी 0/2, यानी सीधे 0 हो जाएगा। यानी आपने y का मान क्या रख लिया, 3, y का मान हमने 3 रखा, चाहे हमने रखा चाहे आपने, आपको सीखना है, ठीक है। आपका आ गया x का मान कितना, 0 आ गया। इसी तरह जो है, और साइन को, टाइम को बचाते हुए एक और मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूं, आप अपने कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या मान लेंगे, चाहे इसी को मिटा देते हैं, फटाक से यहीं पर कर लेते हैं, और y बराबर मान लेते हैं 0, y बराबर की 0 मान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं तो इसको मैं मिटा देता हूं, और यहीं पे इसको भी क्लियर कर देता हूं। देखिए सेम टू सेम, ये देखिए कि जगह का अभाव है तो सेम टू सेम वही काम करने के बाद यहां पर आपकी 0 मान लिए, y बराबर हम 0 मानते हैं। अब देखते हैं क्या कंडीशन होता है मानने पर। x बराबर हो गया -4 गुणे y का मान कितना, 0 हमने मान लिया, ठीक है, +12
यहाँ लाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये सब, समझदार ना, समझ जाएंगे आप। नहीं समझेंगे तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक बनता है, एक लाइक जरूर करेंगे। अब इसमें गुणा कराइए, जीरो हीरो है, किसी भी अंक में आप गुणा कराएंगे जीरो बनाएगा, यानी इससे गुणा कराएंगे तो जीरो होगा। अच्छा, और प्लस 12, यानी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, यानी आपका बचेगा यहाँ पर 12/2, काट देंगे तो यानी 6 हो जाएगा। अब बताइए y का आ गया हमारा 0 और x का मान आ गया 6। इस तरह जो है आप आधा सवाल बड़े आसान से लगा लिए। अब हमको बताइए क्या इन दोनों समीकरण से, देखिएगा ये दोनों समीकरण से क्या आप दो डब्बे बनाए क्या, समझने के लिए। यानी इसको कह सकते हैं x का मान 2 निकला है, x का मान कितना है 0 है और 4 है, y का मान क्या है 2 है और 0 है, x का मान 0 है और 6 है, y का मान 3 है। इसी को अब हमें ग्राफ पर दर्शाना होगा। कैसे दर्शाना होगा चलिए आपको बताते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के आपको बताते हैं। आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश आप जानते हैं और मैं उसका प्रयोग करने वाला हूं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। पहले देखिए इसमें सभी मान जो है पॉजिटिव में है, निगेटिव में कोई भी नहीं है, सभी प्लस में है, यानी प्लस वाला ही काम चलाएंगे। कितना है लास्ट, कितना है 6 तक है। चलिए चतुर्थांश में क्या होता है, ऐसे होता है चतुर्थांश, आप पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, पर इस चतुर्थांश को थोड़ा सा अलग करने वाला, प्लस वाला बड़ा लिखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, चाहे ऐसे ही रह देंगे तभी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा चल नहीं रहा तो देखेंगे, ऐसे कर लेते हैं हम। और ऐसे कर लेते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, प्लस वाला केवल बढ़ा रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। ये भी प्लस होगा। तो ये आप जान लें बिंदु है, 0 है, भगवान हमें 2 हाथ दिया है, खूबसूरत खूबसूरत, देखिएगा ये दाहिना हाथ है, तो बिंदु के दाएं तरफ सब प्लस होता है और बिंदु के बाएं तरफ सब माइनस होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। इसका नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज आप जानेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। लिखेंगे x और x डैश, y और y डैश। कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए आ रहा है, ये चीज समझ गया, अच्छा तक दिया। चलिए 1 2 3 4 5 6, अपने कॉपी पे आप नाप को बनाएंगे तो अच्छा सा आएगा। मैं केवल एक डेमो दिखा रहा हूं, उसको समझा रहा हूं कैसे हो रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब ऊपर ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, बहुत जल्दी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका नाम दे देते हैं, क्या है 6 तक है ना, तो 1 2 3 4 5 6। इधर भी आप पढ़ा सकते हैं 1 2, लेकिन माइनस में दिया इसलिए छोड़ देते, 1 2 ये तो माइनस में होगा, ठीक है। ऊपर इस साइड में लिखते हैं, चलिए इस साइड में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 को मैं आपको दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, बाकी आप नापेंगे तो अच्छी तरह से आपको कॉपी पर ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब दिमाग लगाइएगा, पहले में आइए, इस पहले वाले पे आते हैं। कह रहा है x 0, तो x का हो या y का 0 तो यहीं पर बनेगा क्या। और y में कितना है, देखिए x का तो 0 हो गया, और y कितना है भाई, y कितना है 2 है, तो y देखिए y वाला प्लस वाला ऊपर है, आई माइनस वाला नीचे है, यानी ऐसे कर लेते हैं 1 2 3। तो हमको माइनस में तो चलना ही नहीं, इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, प्लस से ही लेना देना है, यानी 0 हो गया, ये 2 हो गया। तो देखिए x का 0 यहां पर मिल गया और y का 1 है 2, y में और 2, यानी यहीं पर होगा, ऐसा ही से रहने देंगे, ठीक। अब फिर इसी में देखिए समीकरण वाले चल रहे हैं, x का मान कितना है 4 है और y कितना 0, तो y का आपकी 0 यहीं पे हो गया, x का कितना 4 है यहां पर हो गया क्या। अब देखिए, अब यहां से, अब कोई मेरे पास तो इंचल नहीं है कि मैं कैसे खींच के आपको समझाऊं, लेकिन खैर चलिए मैं बता देता हूं। ये चीरा से चीरा मिलाना है, मिला लीजिएगा आप, ये ऐसे कर लेंगे, ऐसे, ठीक। अच्छा, ठीक है। अभी इसका नाम भी मैं दूंगा, चलिए दे देता हूं, और आपका हो जाएगा, यहाँ क्या है x पहले आता है 0, इसका मतलब 2 हो गया, ठीक है। और यह क्या हो गया 4 होगा और 0 हो गया, ठीक है, 2 चीज हो गया। देखिए समीकरण 1 से मैंने बनाया, और इसका समीकरण क्या आपका है, वही समीकरण आपको उतार देंगे। तो समीकरण हमने किताब की मदद से लगाया था। आपका समीकरण क्या है, आया है x प्लस 2y
-4 बराबर 0। इस समीकरण से ये बनाया एक्स और वाई का मान निकाला था और इस संख्या रेखा को हमने दिखा दिया। ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दिया। इंचिल से बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा बनेगा। ठीक है, अब बना लेंगे। अब इस समीकरण 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 से क्या निकला देखते हैं। तो पहले क्या है इसमें देख लेते हैं फटाफट। एक्स कितना है 0, एक्स यहाँ 0 होगा। वाई कितना है 3, तो वाई 3 यहां पर आ गया। ध्यान देंगे सभी लोग, 3 यहां पर आ गया। यानी आप लिख सकते हो, इसका कोई नाम भी दे सकते हो पहले वाले को। इसको कह दीजिए आर, इसको बोलिए आर, इसको बोल दीजिए एस, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नाम भी दे सकते हैं आर एस। ठीक है, अच्छा अब ऊपर देखिएगा, इसको कोई नाम दे दीजिए पी। ठीक है, यहाँ पे पी कर दीजिए। पी करने के बाद देखिए एक्स क्या है 0 है और वाई क्या है 3 है। हो गया। अच्छा, एक यहां पर मिल गया है। अब हमको चाहिए, देखिए यहां पर देखिए ध्यान से, एक्स 0 वाई 3, तो 1 है 2 है 3 हो गया। ठीक, अब फिर कर एक्स 6, तो एक्स 6 यानी है एक्स वाला है, एक्स वाला लाइन ये है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 यहां पर होगा, एक गोला यहां पर है। ठीक, अब इसको ले जाएंगे ऐसे। ये मेरा थोड़ा टेढ़ी टेढ़ा हो रहा है, आप अपने इंचल से बना लेंगे। मैं केवल आपको डेमो दे रहा हूं, कल समझा रहा हूं कैसे से करना है। आप कर गए अच्छे से तो हो जाएगा। यहां पर आप लिख सकते हो बड़े आसान तरीके से। क्या क्या आर एस है पी आई क्यू कर लीजिए, इसको क्यू कर लीजिए। तो यहां पर एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा 6 है, वाई कितना भाई, वाई आपका 0 है। ये आपकी संख्या रखा किस समीकरण का है, समीकरण का नाम है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। देखिए कहने का मतलब मेरा है, ये संख्या रेखा यानी ग्राफ पर मैं दर्शा दिया हूं, बिल्कुल आसान है। इस टाइप का बहुत सारे सवाल से आपकी मुलाकात होगी, अक्सर बोर्ड में पूछता है। रूल यही सब है। पहले जो है एक्स और वाई का 2 2 या 3 3 वैल्यू आप निकालेंगे, बाहर निकालेंगे और इसको बिल्कुल आसान तरीके से दर्शाने के लिए मैंने बता दिया। ऊपर प्लस होता है, देखिएगा ऊपर प्लस होता है, देखिएगा देखिए वाई में वाई प्लस होता है और नीचे क्या आता है वाई का माइनस होता है। इधर देखिए बिंदु की दाईं तरफ, देखिए दाईं तरफ प्लस होता है, बाएं माइनस होता है। वही बां ऊपर कर दिए तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये आपका हो गया। ठीक है, मैंने बता दिया। क्या सवाल था आपका, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैं आशा करूंगा इसको समझ गए होंगे और प्लीज अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।